कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। किसी को हम बुरे शब्द कह रहे हैं, किसी के प्रति बुरा व्यवहार रख रहे हैं, कोई बात नहीं, आप बोलो बुरे वचन, आप रखो बुरा व्यवहार, वो तो कुछ भी नहीं कहेगा। पर मालिक ऐसा है कि एक न एक दिन मूल और ब्याज सब वसूल लेगा। मूल भी ले लेगा और ब्याज भी देना पड़ेगा। जो अपमान किया है उसका वो सब पटाना पड़ेगा, क्योंकि वहां सबका लेखा जोखा हो रहा है। साधु हो या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, वो प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। सबकी जानकारी पहुंच रही है। मेरे एक दोस्त के नाम पर जानकारी पहुंच रही है। आत्मदेव ब्राह्मण तो जंगल में चले गए, परिणाम ये निकला कि शब्द, कोई ऐसी पंक्ति जो जीवन में उतारने योग्य है उसे ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि 7 दिनों में अगर 7 बातें भी ग्रहण नहीं करी तो वक्ता का कहना और श्रोता का सुनना बेकार ही हो गया। फिर तो वही बात है कि 7 दिन का मेला है, 8वें दिन भंडारा है और 9वें दिन से फिर झमेला ही झमेला है। कुछ तो प्राप्त हो जाए, जाना नहीं तो कम ही सही। नियमबद्ध होकर के हमें कथा का रसास्वादन करना चाहिए। नारद जी पहुंचे श्रीधाम वृंदावन में, क्यों? बोले मन को शांति मिल जाए। मन की शांति के लिए दुनिया भटक रही है। घर में धन की कमी नहीं होती, पिता पुत्र पत्नी पुत्रवधू सब भरा पूरा परिवार हो, वो फिर भी कहते हैं महाराज शांति नहीं है। सब कुछ होते हुए अगर कुछ भी नहीं है तो समझ लेना जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है। सब्जी अच्छी बनी हो पर नमक नहीं डाला जाए, स्वाद नहीं आएगा। खीर बढ़िया बनी हो पर शक्कर न डाली जाए, खीर का स्वाद बिगड़ जाएगा। ठीक इसी तरह जीवन में सब कुछ हो पर कुछ भी नहीं है, समझ लेना जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है। सूत जी कहते हैं ऋषियों, भक्तों की कथा है। किस भक्त ने किस भाव से किस तरह भगवान को प्राप्त किया, ये भागवत में हमें सुनने को मिलता है। 4 शब्द हैं भागवत में। भा माने होती है भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य और ता माने तारनहार। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों को प्रदान करके जो जीव को तार दे उसे कहते हैं भागवत की कथा। ये क्या है? ये परम सत्ता का मालिक जो परमात्मा है ना, उसका खेल है। दुनिया बनाने वाले क्या तेरी माया है, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। एक ही समय सत्य के मार्ग पर कठिनाइयां तो बहुत हैं। सत्य परेशान तो होता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। क्यों? सत्य अविनाशी है। तो भगवान ही तो सत्य हैं। क्या है संसार में सत्य? जो असत्य से परे है, ज्यों का त्यों। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। जहां असत्य की चर्चा हो ही नहीं सकती वही तो सत्य है। चित्त किसे कहते हैं? विभू चेतन सर्वज्ञ, घट घट में बसा हुआ। आंखें देख रही हैं हमारी, कान सुन रहे हैं, नासिका सूंघ रही है, वाणी बोल रही है, हाथ पैर चल रहे हैं, श्वास परस्पर बनी हुई है। कब तक? वो घट में बैठा है तब तक। और जिस दिन घट से निकल जाएगा, न आंख देखेगी, न कान सुनेंगे, न वाणी बोलेगी, न नासिका सूंघेगी, न हाथ पैर चलेंगे, शरीर जकड़ जाएगा, कहानी खत्म।
कब? जब वो घट से निकल जाएगा तब। ईश्वर अंश जीव यविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। 5 तत्वों का बना हुआ यह शरीर है, एक दिन 5 तत्वों में ही मिलेगा। मरने के बाद या तो अग्नि में जलना पड़ेगा, मिट्टी में दफन होना पड़ेगा, या जल में बहना पड़ेगा। चतुर्थो नैव पद्धति, चौथी गति नहीं है। अग्नि में जला दिए जाओगे, मिट्टी में दफन करा दिए जाओगे, या पानी में बहा दिए जाओगे। पूरी जिंदगी धन 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 चिल्लाने वाले जब मरते हैं ना, तो चिट्ठी पे निधन ही लिखा जाता है। निधन माने बिना धन के हो गए। चाहे गरीब मरे या धनवान मरे, निधन बिना धन का हो गया। छित जल पावक गगन समीरा, जल पावक गगन समीरा। पंचरचित यह अधम शरीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। ओ पंचरचित यह अधम शरीरा। पंचरचित यह अधम शरीरा। ईश्वर अंश जीव यविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। इस पृथ्वी पर कलयुग का आगमन हो चुका था। कलयुग के जीव अनेक क्लेशों से दुखी हो रहे थे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। संसार में दुखी सब ही थे, अंतर बस इतना था, किसी का दुख छिप गया तो किसी का दुख छप गया। जिसका छिपा हुआ है उसे हम सुखी समझ रहे हैं, और जिसका छप गया है माने पता चल गया है, उसे हम दुखी समझ रहे हैं। दुखी तो वो भी है जिसका हमें पता नहीं है, और दुखी वो भी है जिसका पता चल गया। माने किसी का दुख छिप गया तो किसी का छप गया। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख चतुरानन को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास बेचारे कहे हरे, भजन बिना सब जीव दुखारी। हरे भजन बिना सब जीव दुखारी। बिना हरि के भजन के तो दुनिया दुखी है साहब। विवाहित भी दुखी और विवाहित भी दुखी, आंसू दोनों के निकल रहे हैं। जिनके संतान नहीं है वे संतान के लिए रो रहे थे कि हमारे संतान कब होगी, और जिनके संतान है वे संतान से रो रहे थे कि ऐसी संतान दुनिया है। जिनके पास खूब धन है वे भी दुखी हैं कि धन को कोई चुरा के नहीं ले जाए, और जिनके पास बिल्कुल धन नहीं है वे भी दुखी हैं कि हम धनवान कब बनेंगे। माने धनवान भी दुखी और गरीब भी दुखी। तो सुखी कौन है संसार में? निज अनुभव में कहूं भगेसा, निज अनुभव में कहूं भगेसा। बिनु हरि भजन न मिटाहि कलेसा। बिनु हरि भजन न मिटाहि कलेसा। निज अनुभव में कहूं खगेसा। निज अनुभव में कहूं खगेसा। बिनु हरि भजन न मिटहि कलेसा। बिनु हरि भजन न
सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एक बाधा। नारद जी धरती पर घूम रहे हैं, शायद मन को कहीं शांति मिल जाए। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। धरती का कोना कोना छान मारा नारद जी ने, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। दुखी लोग हमेशा रास्ते में मिल जाते थे। नारद जी ने सोचा इस संसार में कहीं सुखी लोग रहते हैं क्या, या सब जगह ही दुखी हैं। नारद जी ने देखा पृथ्वी के ऊपर सत्यम नास्ति, सत्य का बोलबाला कम हो गया और झूठे लोगों की ज्यादा जान पहचान बढ़ने लगी। झूठे लोगों को पूछा जाता था, सच्चे व्यक्ति को दबा दिया जाता था। दया दानम, दया करना भी लोग स्वार्थवश ही समझते हैं। किसी पे दया करो तो ये लोग देख लेते हैं कि इस पर दया करेंगे तो हमें क्या लाभ मिलेगा, माने हमारा क्या स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। उदाहरण के लिए आप किसी मजदूर से काम करवा रहे हैं, उसका जो पैसा है उससे मजदूर को दे भी रहे हैं। एक दिन आपने मजदूर को भोजन खिला दिया। अब वो तो समझ रहा है कि मालिक बड़े दयावान है, लेकिन जो 5 बजे मजदूर जाता था उसे हमने आज आंख दिखा के ये बोल दिया कि हमने आज तुझे भोजन खिलाया, अब तू 7 बजे तक काम करेगा। माने भोजन तो खिलाया पर 2 घंटे उसके और बढ़ा दिए। तो ये दया नहीं रही, ये तो स्वार्थ हो गया। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। नियम संयम व्यक्ति का खत्म हो गया। सोने का नियम था, जागने का नियम था, उठना बैठना खाना पीना आना जाना नहाना धोना सबका नियम था, लेकिन धीरे धीरे हमारे आपके सब नियम खत्म होने लगे। व्यक्ति क्यों परेशान है? व्यक्ति की परेशानी का सबसे पहला कारण तो यही है कि नियमबद्ध जीव नहीं। कितने भी बड़े बुद्धिमान बने रहें, कितने भी बड़े ज्ञानवान बने रहें, करते हम वही हैं जो हमारा मन चाहता है। किसी ने कहा साहब भोजन कर लो, तो आप क्या कहते हो? मन नहीं है हमारा। अब एक बात बताओ, भोजन मन खाएगा कि मुख खाएगा? पर मन का इतना कंट्रोल है कि वो तुम्हें भोजन नहीं करने दे रहा। किसी ने कहा घूमने चल रहे हो, बोले मन नहीं है हमारा। तो मन जाएगा घूमने के तन जाएगा तुम्हारा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। 5 ज्ञानेंद्री 5 कर्मेंद्री, इन 10 पहियों का जो शरीर रूपी रथ है उसका सारथी हमारा मन है। और इस मन रूपी सारथी ने इन 10 इंद्रियों को 10 पहियों को लगाकर जो रथ शरीर का तैयार किया था उसे गलत मार्ग पे चला दिया। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भगवान का वास होना चाहिए। हृदय भवन प्रभु तोरा, लेकिन आय वसे बहु चोरा। इस हृदय रूपी भवन में तो भगवान का घर होना चाहिए, भगवान को बैठना चाहिए। वहां हमने 6 चोरों को बिठा रखा है। 6 चोर बैठे हैं हमारे हृदय में। कौन बैठा है? हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 विकार हैं, 6 चोर हैं हमारे हृदय में बैठे। अब ये निकलेंगे कैसे? बिना भक्ति के ये 6 चोर बाहर निकलने वाली नहीं है। क्योंकि जब कूड़ा करकट ज्यादा फैल जाए, आदमी चाहे कितना भी सुंदर सफाई करने वाला हो, पर जो सफाई हमारी माताएं करती हैं कोई आदमी नहीं कर सकता। इस हृदय रूपी घर की सफाई भी करनी है तो कोई माता ही करेगी। कौन सी माता करेगी? बोले भक्ति माता करेगी। हमने आंगन नहीं बोहारा, चंचल मन को नहीं संवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय रूपी भवन में गंदगी फैल रखी है, भगवान को वास कैसे मिले? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। उदरम भरणो जीवा वरा का कूट भाषिण।
मन में कूटनीति व्यक्ति के भरी हुई है। नया फोन लेने का सोच रहे हो? माने बुरी बात पे भरोसा जल्दी हो रहा है और अच्छी बात पे विश्वास हमें नहीं हो रहा है। ये क्या है? ये कलयुग की विषमता है। कल काल को ठार लिए फिरता, तनु नम्र पे चोट झिली न झिली, रटिले हरि नाम अरि रसना, फिर अंत को जाने हिली न हिली, फिर अंत को जाने हिली ना हिली। नारद जी इन नजारों को, दृश्यों को देख करके विचलित हो। मन की शांति के लिए दुनिया भटक रही है। घर में धन की कमी नहीं होती। पिता, पुत्र, पत्नी, पुत्रवधू सब भरा पूरा परिवार हो, और फिर भी कहते हैं महाराज शांति नहीं है। सब कुछ होते हुए अगर कुछ भी नहीं है तो समझ लेना जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है। सब्जी अच्छी बनी हो पर नमक नहीं डाला जाए, स्वाद नहीं आएगा। खीर बढ़िया बनी हो पर शक्कर न डाली जाए, खीर का स्वाद बिगड़ जाएगा। ठीक इसी तरह जीवन में सब कुछ हो पर कुछ भी नहीं है, समझ लेना जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है। जी ने समझा दिया भक्ति महारानी को, वृथा खेद जैसे वाले चिंता मत करे। चिंता और चिता मात्र एक बिंदु का अंतर है। बिंदु लगा दोगे तो चिंता बन जाएगी, और बिंदु हटा दोगे तो चिता बन जाएगी। अंतर सिर्फ इतना है, मरा हुआ जल रहा है चिता में और जिंदा जल रहा है चिंता में। चिंता और चिंतन, चिंतन होता है भगवान का, चिंता होती है जगत की। संतन के संग लागिरे तेरी बिगड़ी बनेगी, भूल जावे तेरी अच्छी। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा देव ऋषि नारद जी से, नारद जी इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्कर्म कुछ है तो वो है भागवत की कथा को सुनना। कोई दान न किया हो, कोई धर्म न किया हो, कोई पुण्य न कमाया हो, कोई व्रत भी नहीं किया हो, पर अपने कल्याण के लिए एक बार ही सही मन लगाकर कथा भागवत की सुन ली हो, इस कथा से ही उद्धार हो जाएगा। और जीवन में अनेक दान किए हों, कई बार तीर्थ गए हों, लेकिन भागवत की कथा का एक शब्द कभी भी नहीं सुना हो तो समझ लेना अभी कुछ अधूरा है। बिना भागवत की कथा के पूर्णता नहीं मिल सकती। चाहे क्षण भर को मिले, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याध, तुलसी चर्चा राम की, हरे कोटे अपराध। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। संसार में धनवानों की कमी नहीं है, पर वास्तव में धनवान तो वही माना गया है जिसका धन भगवान के कार्यों में सुकृत में लग रहा हो। धन उसी का धन्य है जो सुकृत में, संत सेवा में, कथा भागवत में, असहाय की सहायता में प्रयोग किया जा रहा है। इस कथा के माध्यम से जो है मुट्ठी में उसी का उपयोग कर लो, क्योंकि कभी कभी लालच ऐसा फंसता है कि उस लालच के चक्कर में कम को पाने की इच्छा में ज्यादा छोड़ दिया जाता है। एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, उसकी जेब में 50,000 की गड्डी रखी। संयोग ऐसा कि वो गड्डी खिसक गई जेब से, पता नहीं जेब फटी थी कि क्या था, और जो पैसे नीचे गिरे के बिखर गए। अब उसने एक एक से पैसों को गिनना शुरू किया, उठाना शुरू किया। एक नोट 500 का थोड़ी दूर पड़ा था। अब उसने सोचा कि ये तो यहाँ इकट्ठे रखे ही हैं, उस एक नोट को उठा लाऊं। और जैसे ही एक नोट को उठाने पहुंचा, इतने में आंधी आ गई। तो वहां 99 नोट जो पड़े थे 500 के, सब उड़ गए। अब रोता फिरे
तो ये क्या है? ये है लालच बुरी बला। अरे जो था उसी में संतोष कर लेता, अथवा जो था पहले उसका सदुपयोग करता, एक नोट को बाद में उठा लेता। अब उसने सोचा कि ये तो मेरा है ही, उस एक नोट को पहले पकड़े में उड़ जाएगा। अब एक के चक्कर में 99 नोट चले गए। तो ये क्या है? ये लालच है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करे दान, मुख पवित्र हरि भजन सो हो ही त्रिविध कल्याण। कले युग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार। सुमेरे नर उतरे ही पारा। सुमेरे नर